नमस्कार। आज 30 जून 2025 है और हम आज भारत से जुड़ी कुछ अहम खबरों और जानकारियों पर गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। नमस्कार। हमारा मकसद है इन अलग-अलग स्रोतों से, जैसे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय मामले, मौसम, अर्थव्यवस्था, तकनीक, इनके जरूरी पहलुओं को समझना। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसा लग रहा है कि देश एक साथ कई मोर्चों पर है। कहीं चुनौतियां हैं तो कहीं अच्छी प्रगति भी दिख रही है। हाँ, बिल्कुल सही। अगर शुरुआत करें चीन के साथ सीमा मुद्दे से, तो वो बातचीत थोड़ी जटिल होती दिख रही है। अच्छा। हाँ, चीन का कहना है कि समाधान में उसमें वक्त लगेगा। हालांकि रक्षा मंत्री के प्रस्ताव के बाद वो परिसीमन वार्ता के लिए तैयार तो दिख रहे हैं। ये तो खैर दशकों पुराना मुद्दा है, इसमें समय तो लगेगा ही। हाँ, कूटनीतिक धैर्य की जरूरत तो है ही इसमें। और इसी कूटनीतिक मोर्चे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका में है ना, क्वाड बैठक के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। क्वाड यानी भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। हाँ। ये बैठक आज 30 जून से 2 जुलाई तक है और उम्मीद यही है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा और सहयोग पर ही मुख्य चर्चा होगी। देखना होगा कि इन चर्चाओं का आगे क्या असर पड़ता है। सही बात है। अच्छा, अब अगर देश के अंदर देखें तो मौसम ने इस बार सही में सबको हैरान कर दिया है। हाँ, ये तो है। मानसून करीब 9 दिन पहले ही 29 जून तक पूरे देश में पहुंच गया। ये वाकई काफी असामान्य है। और वो चंडीगढ़ वाली खबर तो। हाँ, चंडीगढ़ में तो कमाल ही हो गया। 52 साल का रिकॉर्ड टूटा है 29 जून को। कितना? एक ही दिन में 119.5 मिलीमीटर बारिश। बाप रे। जून में तो वैसे भी औसत से 9% ज्यादा बारिश हुई है। और मौसम विभाग का अनुमान है कि जुलाई में भी ज्यादातर हिस्सों में औसत से ज्यादा ही रहेगी। तो ये फसलों के लिए अच्छी खबर है ना, खासकर धान सोयाबीन की बुवाई के लिए। हाँ, बिल्कुल। ये राहत की बात है किसानों के लिए। हालांकि केरल में 4 जुलाई तक भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी है। वहाँ थोड़ी चिंता है। हाँ, वो ध्यान रखना होगा। मौसम की इन खबरों के बीच एक गंभीर घटना विमानन क्षेत्र से जुड़ी है। हाँ, वो एयर इंडिया फ्लाइट 171 हादसा जो 12 जून को हुआ था, उसकी जांच चल रही है। हाँ, वो बोइंग 787 विमान था। उसका ब्लैक बॉक्स फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, उसका विश्लेषण हो रहा है। जी, इसमें अमेरिका, ब्रिटेन और भारत तीनों देशों की एजेंसियां मिलकर हर पहलू देख रही हैं। इंजन से लेकर फ्यूल सिस्टम, यहाँ तक कि वो संभावित तोड़फोड़ के एंगल से भी। अच्छा, वो भी। हाँ, रिपोर्ट आने में करीब 3 महीने लग सकते हैं, ऐसा अनुमान है। और इस हादसे के बाद सुरक्षा समीक्षा के तहत एयर इंडिया ने एहतियातन कुछ इंटरनेशनल रूट्स पर वो 15 जुलाई तक उड़ानें रोक दी हैं। अच्छा। हाँ, और साप्ताहिक 38 उड़ानें कम भी की हैं। सुरक्षा जाहिर है पहली प्राथमिकता है। बिल्कुल। इन चुनौतियों के साथ साथ कुछ सकारात्मक चीजें भी हुई हैं जिन्होंने ध्यान खींचा है। हाँ, और यहीं पर तस्वीर थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। देखिए, एक तरफ ये सीमा विवाद है, विमान हादसा है, ये गंभीर चुनौतियां हैं। तो दूसरी तरफ सार्वजनिक स्वास्थ्य में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत में 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर, उसमें 78% की भारी गिरावट आई है। 78%, ये तो जबरदस्त आंकड़ा है, खासकर जब वैश्विक औसत 61% है। हाँ, बहुत बड़ी कामयाबी है ये। दिखाता है कि इतने सालों की जो कोशिशें थी वो रंग ला रही हैं। बिल्कुल। इसके साथ ही तकनीकी और प्रशासनिक मोर्चों पर भी अच्छी खबरें हैं। अगस्त 2025 तक देश भर के डाकघरों में यूपीआई पेमेंट की सुविधा शुरू करने की योजना है। अरे वाह, पोस्ट ऑफिस में भी अब मोबाइल से पेमेंट हो सकेगा। हाँ, बिल्कुल। ये डिजिटल इंडिया की तरफ एक और अहम कदम होगा। और तकनीक में एक और बड़ी बात, अमरावती में भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली, इसका प्रस्ताव है। जी, ये भविष्य की तकनीक है और इसमें भारत की बढ़त बनाने की कोशिश, ये काफी महत्वाकांक्षी योजना है। तो कूटनीतिक सफलता है। वाकई, कूटनीति, मौसम, सुरक्षा, स्वास्थ्य, तकनीक, अर्थव्यवस्था, लगता है हर तरफ बहुत कुछ चल रहा है एक साथ। हाँ, बिल्कुल। इन सभी इतनी विविध और इतनी तेज गति वाली घटनाओं को अगर एक साथ देखें तो एक अहम सवाल मन में आता है। क्या? कि भविष्य को देखते हुए आने वाले सालों में कौन सा विकास या कौन सी चुनौती भारत के लिए सबसे ज्यादा मायने रखेगी? क्या वो सीमा की पेचीदगी होगी, या ये तकनीकी छलांग, या स्वास्थ्य में ये सुधार, या फिर शायद जलवायु परिवर्तन का बढ़ता असर? ये सोचने वाली बात है। हाँ, इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प होगा।